नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है, ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश की टीम पहुंची है इंदौर के एक सत्संग में, जहां पे ये सत्संग चल रहा था। हम यहां पे देखने आए थे कि वास्तव में क्या चल रहा है, कैसा लोग संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो ये दावा करते कि हमारे गुरुजी का लगभग हर ज़िले में, एमपी के या पूरे वर्ल्ड के तमाम जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आयोजित होता है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ उनके श्रद्धालु जुड़े हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। कल एक वीडियो भी अपलोड हुआ था फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पे, उसके बारे में भी इनसे जानना चाहेंगे कि उसमें क्या तर्कों पे, क्या जो प्रमाणों पे, तथ्यों पे बातचीत जो हुई है वो सभी आपके सामने रखेंगे। तो इस डिबेट में या इस बातचीत में आप अंतिम तक बने रहिएगा। आप सभी को एक ऐसा कंक्लूजन देंगे जिससे आप मतलब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बातचीत का और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? लोभी रामदास जी। सर, जो कल जो फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपलोड हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, वो तो जो धर्मगुरु उनके बारे में बताए गए थे, जो नकली धर्मगुरु सारे इकट्ठे एक साथ, मतलब सभी अलग अलग देवी देवता उनके बता रहे थे। कोई बोलता है कि भगवान शंकर के पिता ब्रह्मा जी है, तो कोई किसी को बता रहा है, कोई किसी को बता रहा है, सब अलग अलग बता रहे हैं भगत जी। तो ऐसा है कि सब वो खुद ही भ्रमित है, उनको खुद को ही नहीं पता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश के भी कोई माता पिता जी, इसके वो खुद को ही नहीं पता है, तो वो जनता को क्या बताएंगे। सब अपने अपने ज्ञान के अनुसार सब अपने अपनी डफली बजा रहे हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि कोई ब्रह्मा का पिता विष्णु बता रहे थे, कोई ब्रह्मा के पिता, मतलब ऑटोमेटिक कहीं जैसे देखा जाए तो कोई सभी कॉन्ट्राडिक्ट बात कर रहे हैं। कोई बोल रहा है ब्रह्मा जी के पिता विष्णु है, कोई बोल रहा है विष्णु के पिता ब्रह्मा जी हैं। तो सारे धर्मगुरु बिना शास्त्रों के आधार पे, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हर समय दावा करते हैं कि हमारे गुरुजी शास्त्रों के आधार पे भक्ति बताते हैं, तो वास्तव में ये चीज़ सत्य है? कहाँ तक सही है? कौन ब्रह्मा जी के पिता है, कौन विष्णु जी के पिता हैं, कौन ये पूरी सृष्टि को कंट्रोल कर रहे हैं, इन लोगों से ही जानेंगे, जो कल के वीडियो के बारे में भी ये लोग बता रहे थे और उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आप क्या कहना चाहेंगे कल के वीडियो के बारे में और जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है, क्या किनकी भक्ति करनी चाहिए, ये सारा डिटेल आप बताइए। सर, ऐसा है कि नकली धर्म गुरुओं की यहाँ पे भीड़ मार है और भगत असली भक्ति के लिए ऐसी जगह ढूंढता है कि वहाँ उसको सद्भक्ति मिले, लेकिन वो भीड़ की देखा देखी में धर्मगुरु, नकली धर्मगुरु के पीछे पीछे चले जाता है, भीड़ भाड़ के पीछे जाता है। लेकिन असली तत्व ज्ञान कौन संत दे रहा है उसके पीछे कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि नकली धर्मगुरुओं ने इतना भ्रमित कर दिया है भक्तों को कि वो समझ ही नहीं पाते हैं। हमारे गुरुजी शास्त्र के अनुसार हर शास्त्र खोल खोल के बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ। बाकी जो धर्मगुरु हैं वो अभी तक आज तक उन्होंने शास्त्र खोल के ही नहीं बताया है कि असली चीज़ क्या है, क्योंकि जितने भी है बस वो देखा देखी में चल रहे, मनमुखी चल रहे हैं। उसके अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता के बारे में बताया है, उससे ऊपर की शक्ति और जो सबसे बड़ी शक्ति उसके बारे में बताया है, जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। आज तक किसी ने नहीं बताया हमें कि ये शक्तियाँ भी मौजूद है या शक्तियों के बारे में हमें जानकारी है, हमें किसकी पूजा करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो लिमिट है, वहाँ तक कि हमारे गुरुजी भी बोलते हैं कि इनकी भी ज़रूरी है, लेकिन इनकी कहाँ तक ज़रूरी है, इससे ऊपर कौन भगवान है, उसके बारे में शास्त्र खोल खोल के पूरा बताया हुआ है। और सर, अभी तो हम ये सुनते हैं कि जैसे नॉर्मली कोई भी धर्मगुरु है या कोई भी धर्माचार्य जो कथावाचक है, वो नॉर्मली ये बात करता है कि हमें विष्णु जी की साधना करनी चाहिए या ब्रह्मा जी की, या मतलब जो भी अपने 3 देवता हैं उनकी साधना करनी चाहिए, फूल धूप करके, और जो नॉर्मल पूजन करते, सुबह शाम आरती करते, इतना नॉर्मल उनका चलता है सारे लोगों का। तो संत रामपाल जी महाराज जी क्यों बार बार ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी अजर अमर नहीं है, या उनसे भी कोई पूर्ण परमात्मा है? और क्या ऐसा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो साधना है वो संत रामपाल जी महाराज छुड़वा रहे हैं, या इसके पीछे क्या तर्क है, क्या तथ्य है, उसके बारे में आप बताइए। सर, तर्क तो ये हमारे जो धर्मगुरुओं ने इसको भक्तों को भ्रमित कर रखा है, इसलिए वो बना रखा है। हमारे गुरुजी ना ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, वो तो बताते हैं इनकी भक्ति जरूरी है इस संसार में रहना, जहाँ तक आपको इनकी भक्ति करना जरूरी है। उनके मंत्र सूर्य में प्रथम ये थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रथम वंदना करते, उसके बाद बोलते हैं सुन सदगुरु उपदेश, मतलब उसके बाद सदगुरु अपना उपदेश देते हैं, फिर उसको सुनना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ तक इस मृत्यु लोक में वो अभी श्रेष्ठ हैं। बाकी ऊपर की शक्ति के बारे में फिर गुरुजी बताते हैं, तो वो जरूरी है, क्योंकि मरने के बाद हमारे को क्या होना क्या नहीं होना है, ये आज तक किसी ने नहीं बताया।
हमारे गुरुजी बताते कि आगे की भक्ति के लिए आपको ये जन्म मरण के लिए ये है, गीता में भी बताया। लेकिन नकली धर्मगुरु गीता के बारे में ये बताते हैं कि बस कृष्ण भगवान। अब उन्होंने पूरा खोल के रख दिया गीता के सार को, हिंदी में लिख के बता दिया है कि गीता में ये बोला गया है असली चीज़ क्या है। तो हम समझ पा रहे हैं, आज पूरा शिक्षित समाज है, सब पढ़ सकता है। पहले तो क्या अनपढ़ थे तो जैसा बोलते थे वैसा बस भेड़ चाल में चला करते थे, लेकिन आज कोई भी मतलब भेड़ चाल में चलने के लिए तैयार नहीं। आज पूरा पढ़ा लिखा समाज है, सब एक एक शब्द पढ़ के बता के सुन के फिर वो उस पर विश्वास कर सकता है। ऐसे में आजकल कोई विश्वास नहीं करता। तो हमारे गुरुजी शास्त्र खोल के पूरा बताते हैं, उसमें 1% भी आप ये नहीं बोल सकते कि ये गलत है या कुछ है। तो जैसा कि सर ने पूरा डिस्क्राइब किया कि वास्तव में क्या चीज़ है, करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, इनके हिसाब से इन्होंने बताया। और हम और भी हमारे साथ श्रद्धालु हैं, उनसे और बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनदयाल दास। सर जैसे संत रामपाल जी महाराज जी चर्चा में ही रहते हैं, कोई धर्मगुरु उनकी बुराई करता है, कोई व्यक्ति हम सुनने को मिलता है कि उनकी निंदा करने में लगे रहते हैं कि वो जेल में है, इस टाइप से सारे मतलब बातचीत करते हैं। तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सारे जो धर्मगुरु हैं उन्होंने सबको भ्रमित कर रखा है और हमारे गुरुदेव ने सारे शास्त्रों को खोल खोल के बताया है। और किसी भी धर्मगुरु ने आज तक भगवत जी बता रहे हैं, रामायण बता रहे हैं, ये बता रहे, कभी उंगली रख के नहीं बताया। हमारे गुरुदेव हमेशा उनको पूरे सारे शास्त्रों को, सारी पुराणों को, सबको खोल खोल के और सबका शास्त्रानुकूल विधि बताते हैं, अपनी विधिवत पूजा करवाते हैं अपने हमारे गुरुदेव। हम ऐसा कैसे माने कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं, ऐसा हम कैसे मान लें? तो हमारे गुरुदेव ने एक वाणी बोली है, सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बेन विलोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। तो सदगुरुदेव जो रहते तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमारे ऐसे हैं जो कि सारे शास्त्रों को अनुकूल हमारे को साधना बताते हैं। बाकी धर्मगुरुओं ने आज तक हमें कोई नहीं बताया है कि ये विधि सही है, ये गलत है। तो जैसा कि इन्हें बताया कि जो विधि है, जो शास्त्रों के अनुसार विधि है, वही हम करने से हमको लाभ प्राप्त होगा। और हमारे साथ कुछ शिक्षित वर्ग भी जुड़ा है, इनसे और बातचीत करना चाहेंगे कि वास्तव में ये सत्संग में भी आए हैं, अभी नौकरी करने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई की उम्र है, पर इस तरीके से सत्संग में आना, या हम नॉर्मली बच्चों को देखते हैं या कोई भी युवा वर्ग को देखते हैं तो वो नॉर्मली मूवीज़ देखने जाता है या गाने सुनता है, या पर ये अलग ही दिख रहा है कि यार सत्संग सुनने आए हैं, इनके गुरुजी का सत्संग चल रहा है, हमने देखा भी। तो इनके विचार जानते हैं कि सत्संग आप क्यों सुनने आए हैं और आप मूवीज़ वगैरह में क्यों इंटरेस्ट नहीं रखते? जी नमस्कार। हमारे गुरुजी बताते हैं कि हमें सत्संग सुनना ज़रूरी है, क्योंकि सत्संग से हमें आध्यात्मिक ज्ञान होता है। और जो भी हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, इनसे हमें हमारे माइंड में गलत विचार आते हैं। और सत्संग से क्या है, सत्संग से हमें कई आध्यात्मिक जानकारियाँ मिलती हैं। उनमें क्या है कि हमें जो हमारे देवी देवता हैं, हमें कैसे शास्त्र मतलब अनुकूल साधना करनी है, और जो भी धर्मगुरु बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल मतलब शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं। और जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, मतलब वेदों से प्रमाणित साधना बताते हैं। कल जो मैंने वीडियो देखी, जो भी फैक्टफुल डिबेट्स में जो वीडियो आई थी, तो जितने भी धर्मगुरु जो भी मतलब कोई किसी को कुछ बता रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब कोई शिव को परमात्मा बता रहा था, कोई विष्णु जी को परमात्मा बता रहा था, कोई ब्रह्मा जी को परमात्मा बता रहा था। तो मैं कल जो वीडियो देखा मैं कंफ्यूज हो गया, मैं मतलब सोच में पड़ गया कि ये ऐसा क्या है, मतलब मैं किसकी बात मानूं। मतलब मैं सोचने लगा कि कोई विष्णु जी को परमात्मा बता रहा, कोई ब्रह्मा जी को परमात्मा बता रहा, और तो कोई शिव जी को परमात्मा बता रहा। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तो संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार, मतलब जो भी शास्त्रों में हमारे लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, और जिनका वेदों में भी प्रमाण है। ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी में जो हर समय सारे धर्मगुरु को, सारी जो भी धार्मिक परंपराएं हैं उनको चैलेंज करते रहते हैं कि आपके पास सही ज्ञान नहीं है, या हमारे जो शास्त्र हैं वो और कुछ कहते हैं और धर्मगुरु और कुछ बोल रहे हैं? ऐसा मतलब हर टाइम पे उनका क्यों दावा रहता है सोशल मीडिया पे? ये ऐसा है सर कि जितने भी धर्मगुरु हैं उनकी क्या है, दुकानें बंद होने जा रही हैं। तो ये क्या है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। इनको ये अच्छाई नहीं दिखाई देती कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं,
रक्तदान शिविर, इतना मतलब 11 से 12 आश्रमों में निःशुल्क भंडारा करा रहे हैं। इनको ये अच्छाई नहीं दिखती, इनको एक छोटी सी बुराई दिखती है कि शास्त्रों मतलब हमारे देवी देवताओं के बारे में बुराई कर रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज जी गलत बता रहे होते तो हम क्यों रहते उनकी शरण में? सीधी सी बात है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से अगर हमें इतने सुख मिल रहे हैं, इतने लाभ मिल रहे हैं, तब तो हम उनकी शरण में है ना। अभी तक हम जो भक्ति कर रहे थे, जैसे कि मैंने कल जो फैक्टफुल डिबेट्स में वीडियो देखी थी, तो जो मैं पहले मैं जगत में था, जो मैं भक्ति कर रहा था उससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिल रहे थे। लेकिन जब से मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जुड़ा हूँ, तब से मुझे इतने लाभ प्राप्त हो रहे हैं और मुझे आध्यात्मिक का इतना ज्ञान हो रहा है कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि जब मैं भी भागवतों में जाता था, उनके प्रवचन सुनता था, कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, लेकिन मतलब प्रमाणित नहीं दिखाते नहीं थे कि मतलब इसमें ये लिखा है, इसमें वो लिखा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज तो प्रमाणित दिखा रहे हैं ना, उसमें तो विश्वास करना चाहिए ना कि कहीं ना कहीं तो पुराणों में लिखा है। मतलब कि मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण, जितने भी अपने जो शास्त्र बने, सदग्रंथ हैं, उसमें सब में दिखा रहे हैं। ऐसा तो कोई ग्रंथ नहीं जो खोल के नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। आपका नाम? रोहित दास। रोहित दास जी ने बताया, जो डिटेल उन्होंने दी, शिक्षित वर्ग से ये हैं, बिलोंग करते हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जो कल डिबेट जो डली थी, फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो डला था, वो वास्तव में झकझोर देने वाला है और जनता को इन चीज़ों के बारे में गौर करना चाहिए। और वास्तव में जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, देखने में भी आता है, उनके तमाम जगह समागम होते हैं, और बहुत सारी हम ये चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वेद हैं, पुराण है, गीता जी हैं, उनके अकॉर्डिंग जो भी नॉलेज चल रहा है, उसके हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी ही शास्त्रों के अनुसार या शास्त्रों के अकॉर्डिंग नॉलेज दे रहे हैं। और वास्तव में ये स्वीकारनीय विषय है और सभी को स्वीकार करना चाहिए। तो इस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। बने रहिए ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद।